स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन चल रहा था, उसी की सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में एक नया टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला। इसमें सर्किट का अपन टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये है क्वेश्चन। रजिस्टर, फिर यहाँ पर एक और रजिस्टर है, फिर यहाँ और है एक रजिस्टर ऐसा है, फिर ये ऐसा है। ठीक, फिर ऐसा, इसको दे देता हूँ x पॉइंट और इसको दे देता हूँ मैं y पॉइंट। इसको दे देता हूँ x, इसको y। क्वेश्चन वाले ने सुविधा के लिए सारे की रेजिस्टेंस की वैल्यू को 2-2 ओम दे दिया है। ठीक है, बीच का ये वाला रेजिस्टेंस है वो 3 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है वो क्या है 1 ओम। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने इसमें बोला है, क्वेश्चन वाला कभी भी ये मेंशन नहीं करेगा कि दिए गए क्वेश्चन को आपको स्टार डेल्टा से बनाना है, डेल्टा टू स्टार से बनाना है, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं किया रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पर सर्किट को देखने से अगर सीरीज दिखा तो सीरीज देखो, पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल सॉल्व करो। अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो बिल्कुल वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार फॉर्मेशन दिखेगा, वाई कनेक्शन दिखेंगे, वाई कनेक्शन को ही स्टार कनेक्शन बोलते हैं। वाई नहीं दिखेगा तो डेल्टा दिखेगा, डेल्टा कनेक्शन या फिर उसी को पाई कनेक्शन बोलते हैं। दोनों भी हो सकता है, सीरीज पैरेलल एंड डेल्टा स्टार सब हो सकता है, एक ही सर्किट में सारे हो सकते हैं। बट और सीरीज और पैरेलल अगर डायरेक्टली दिखाई देता है तो आप तो उसको सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से उसको आप सीधा सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिखा है तो ऑलवेज उस जगह पर क्या होगा, स्टार होंगे या फिर डेल्टा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि सर्किट में इस x और y पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालो। अब इस टाइप का हम न्यूमेरिकल टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन हम बहुत किए हैं, बट वहाँ पर कोई स्टार डेल्टा जैसा कन्वर्जन का यूज़ नहीं हुआ, इस कारण हम उसमें यूज़ नहीं किए थे। अब स्टार डेल्टा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, इस कारण ये न्यू टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार डेल्टा देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 ओम का रजिस्टर है, उसका एक टर्मिनल इस 2 ओम के रजिस्टर के एक टर्मिनल से जुड़ा है। फिर ये 2 ओम के रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल 3 ओम के एक टर्मिनल से, 3 ओम का दूसरा टर्मिनल 2 ओम के रजिस्टर से दूसरी तरफ। देखा जाए तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों 2 ओम के रजिस्टर है, वो दोनों आपस में इस वायर के थ्रू एक ही पॉइंट से जुड़ा है। ठीक है, देखने से ये पता चल जा रहा है कि देखा जाए तो ये डेल्टा कनेक्शन दिख रहा है। कैसे, ये वायर सीधा है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसी वायर को तिरछा करके मैं ऐसा जोड़ दूं और इस वायर को तिरछा करके ऐसा जोड़ दूं और ऐसा, तो ये कुल मिलाकर क्या होगा, ये डेल्टा कनेक्शन ही होंगे। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन होंगे। वैसे यहाँ पर अगर देखूँ ये 3 ओम, फिर ये 2 ओम का रजिस्टर का एक टर्मिनल इस 2 ओम के रजिस्टर के एक टर्मिनल से, फिर 2 ओम के रजिस्टर का दूसरी टर्मिनल 3 ओम के एक टर्मिनल, फिर 2 ओम का इस टाइप। तो देखा जाए तो ये भी अगर इन दोनों ओम का रजिस्टर एक ही पॉइंट से जुड़ा, अगर इसको अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये रजिस्टर के साथ ये भी क्या बन सकता है, यहाँ पर डेल्टा ही बनेगा। तो या तो ये 3 ओम को यूज़ करके इसके साथ डेल्टा बनाओ, या फिर 3 ओम को यूज़ करके इसके साथ डेल्टा बनाओ, एक ही डेल्टा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस डेल्टा को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको एक को मैं डेल्टा में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको भले ही सर्किट बनाना पड़े ताकि समझ में भी आए। ठीक है, ये 1 ओम का रजिस्टर, फिर 1 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल है यहाँ पर 2 ओम से, ये ऐसा, फिर ये 2 ओम है वो बीच के 3 ओम के साथ ऐसा जुड़ेगा, फिर उसके साथ यहाँ पर एक 2 ओम है, यहाँ पर भी एक
2 ओम है। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और यहाँ से निकलेगा y पॉइंट और ये मिलेगा आपका x पॉइंट। क्वेश्चन वाले ने इसकी वैल्यू को 1 ओम दिया है, इसको 2 ओम दे दिया, इसको 2 ओम दे दिया, इसको 3 ओम, उन्होंने ये 2 ओम दिया है, इसको भी 2 ओम दिया है। ऐसा बना। आपको सीधा डेल्टा नहीं बन रहा था, नहीं दिख रहा था, इस कारण मैंने उस वायर को फोल्ड किया और फोल्ड करके तिरछा करके एक पॉइंट पर उसको जोड़ दिया, तो स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा। अब देखो डेल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो इस डेल्टा को, अगर डेल्टा कनेक्शन है तो कोशिश करो कि उस डेल्टा को रिमूव करके वहाँ पर स्टार रिप्लेस करने का। ठीक है, तो स्टार रिप्लेस करोगे तो इसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन ऐसे बनेगा। ऐसे हमेशा अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्टेड इक्विवेलेंट स्टार जो सर्किट है, नेटवर्क है, वो उसी नोड से कनेक्ट होगा जिस नोड पे डेल्टा कनेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा होंगे, एक पॉइंट ये ऐसा, फिर दूसरी पॉइंट है y का यहाँ से जुड़ेगा और तीसरी पॉइंट है वो यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को अगर मैं RX मान लूँ, इसको अगर मैं RY मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ मैं RZ मान लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे इस डेल्टा को रिप्लेस करेंगे, इस स्टार का एक पॉइंट यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ से जुड़ेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ से जुड़ेगा, इसी पॉइंट के बीच ही वो स्टार कनेक्शन है वो ऐड होंगे। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉपर वे में अगर आपको देखना है, समझना है, तो जंक्शंस को आप मार्किंग कर सकते हैं। इसको X दे, इसको A दे देता हूँ, फिर क्या दे देता हूँ मैं, इसको B दे देता हूँ, इसको C दे देता हूँ, इसको D दे देता हूँ, इसको E दे देता हूँ, इसको F दे देता हूँ। ऐसा मार्किंग कर देता हूँ ताकि स्टार डेल्टा क्लियर हो जाए। अब ये वाले को मैं A दिया, इसको क्या माना है B, ये क्या माना है, ये वाला A और C तो कॉमन हो गया, दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो ये हो गया आपका F और ये हो गया D। इस टाइप से ये हो जाएगा E। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। ए और सी पॉइंट को दोनों को आपस में क्या कर दिया, हमें कंबाइन करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नोड पे उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डेल्टा है, उसको हम इक्विवेलेंट किससे कन्वर्ट कर देंगे, स्टार से। ठीक है, तो आर एक्स, अब हम यहाँ पर इस स्टार का इक्विवेलेंट वैल्यू आर एक्स निकालेंगे। तो आर एक्स जो है वो क्या होगा, आर एक्स जो रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सारे का सम, यही होता है डेल्टा को स्टार में करोगे तो इस ए पॉइंट और इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको आर एक्स मानो। आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना मतलब 2 × 2 डिवाइडेड बाय सारे का सम, 1 2 तीनों का सम, तो ये 2 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो 4/7 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 4/7 मिलेंगे और 4/7 का वैल्यू जो आएगा वो 0.57 ओम के आसपास आएंगे। ठीक है, 57 ओम के। वही आर एक्स के बाद आर वाई निकालते हैं। तो आर जो वाई जो होगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सारे का सम, तो 2 × क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय सारे का सम मतलब 2 + 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 6/7। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएंगे 0.86 ओम के आसपास आएगा। वैसे ही आर जेड निकाल लेते हैं। आर जेड यहाँ का रेजिस्टेंस है, तो इस स्टार नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर जेड इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सारे का सम, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाय सारे का सम क्या है 2 + 2 + 3 कंप्लीट डेल्टा का, तो 6/7 सॉल्व करोगे 0. क्या हो जाएगा 86 ओम आएंगे। ये आर एक्स, आर वाई और आर जेड की वैल्यू है। ठीक है, अब इस डेल्टा को हम स्टार में कनेक्ट करने के लिए स्टार इक्विवेलेंट वैल्यू आर एक्स निकाल लिया, आर वाई निकाल लिया, आर जेड निकाल लिया। अब इसको निकालते हैं हम, अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा 1 ओम का। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आर एक्स जुड़ेंगे, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से क्या जुड़ेगा आर एक्स, ये आर एक्स का वैल्यू क्या है 0.57 ओम। फिर इस पॉइंट से क्या जुड़ेगा
आर वाई, ये आर वाई जीरो है, आर वाई जीरो, इसका पॉइंट 0.86 ओम। इस पॉइंट से क्या जुड़ेगा, आर जेड का वैल्यू क्या है 0.86 ओम। ये हो गया। अब देख ले यहाँ पर, यहाँ से आर वाई आर जेड, अब आर वाई है वो किससे जुड़ रहा है, ये तो हट गया, डेल्टा था ये 3 ओम डेल्टा का, तो ये सब हट गया। अब यहाँ पे आर वाई के साथ क्या जुड़ेगा, ई पॉइंट से 2 ओम जुड़ेगा। ये आपका ये ई पॉइंट है, ये क्या होगा एफ पॉइंट। ई पॉइंट से क्या जुड़ेगा आपका 2 ओम, 2 ओम। एफ पॉइंट से क्या जुड़ेगा आपका, वो भी क्वेश्चन वाला दिया है, ये 2 ओम ही जुड़ेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या है, ऐसा कनेक्टेड है, और यहाँ से निकला है y और यहाँ से निकला है क्या है x। ये बन गया। तो हमने वहाँ पे कनेक्टेड डेल्टा जो सर्किट है, उस डेल्टा सर्किट को सर्किट से रिमूव किया, रिमूव करके उसके इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क से उसको कनेक्ट कर दिया। ये हो गया। अब देख लो, जैसे यहाँ के डेल्टा को मैंने स्टार से कन्वर्जन किया, तो ये जो रजिस्टेंस 0.86 का और ये 2 है, दोनों सीरीज में दिख रहा है इसके साथ, ठीक है, सीरीज में। और ये दोनों है, ये 0.86 और ये 2 ओम भी आपस में क्या दिख रहा है, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो इन दोनों का एडिटिव है, उसको सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 1 ओम, फिर ये क्या है 0.57 ओम, ये 1 ओम। अब यहाँ से ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 2.86, ये बनेगा 2.86 ओम। और ये क्या बनेगा, ये भी आपका 2.86 ओम, 2.86 ओम। और फिर उसके बाद बनेंगे ये y पॉइंट और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों रजिस्टर सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर होने के कारण वो क्या कर दिए, हम उसको ऐड कर दिए। ठीक है, अब ऐड कर दिए। अब देख लो यहाँ पर जैसे ही ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद उसका इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस किया 2.86 ओम से। तो यहाँ पर 2.86 ओम और ये 2.86 ओम दोनों आपस में किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, पैरेलल फॉर्म में। तो जब भी रजिस्टर पैरेलल फॉर्म में होता है और सेम वैल्यू का होता है, तो ऑलवेज उसका पैरेलल इक्विवेलेंट होता है, उसका हाफ होता है। तो 2.86 और 2.86 दोनों यहाँ पर पैरेलल में दिख रहा है, तो इन दोनों को पैरेलल को रिमूव करेंगे और रिमूव करके इसका पैरेलल इक्विवेलेंट हम रजिस्टर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इस 2.86 से पैरेलल भी 2.86 ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा। फिर 2.86 और 2.86 का पैरेलल क्या होंगे, उन दोनों का हाफ होगा। हाफ क्या होगा, 1.43 होगा, ये 1.43 ओम आएंगे। और ये कितना है 0.57 ओम, ये तो y पॉइंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन वाला x पॉइंट, और इसको 1 ओम दिया है। अब देखो x और y के बीच के अगर रेजिस्टेंस को RXY मान लूँ, तो यहाँ पर 3 रजिस्टर है और तीनों रजिस्टर है आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। तो रजिस्टर का तो नेचर होता है, सीरीज में रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू ऑलवेज एडिटिव होते हैं, और उन सभी का एडेड जो सम है वो टोटल रेजिस्टेंस का इक्वल होता है। तो सभी सीरीज में दिख रहा है, एक ही टर्मिनल जुड़ा है, तो सब जुड़ जाएंगे। तो 1 + 0.57 + 1.53, इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेंगे, ये आ जाएगा 1 और ये 2 मिलाकर 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये 3 ओम मिलेगा। तो RXY, x और y के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो XY के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 3 ओम मिलेगा। तो यही क्वेश्चन वाले ने पूछा। तो जहाँ पर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे तो डायरेक्टली सीरीज में रेजिस्टेंस एडिटिव होता है। ठीक है, जहाँ पर पैरेलल दिखे तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस की बात करें तो हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम से निकाल सकते हो, या फिर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल, ठीक है। तो टोटल जो सम रेजिस्टेंस का जो सम जो होगा वो एडिटिव होता है सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, इंडिविजुअल रजिस्टर का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, उसका सम जो है वो टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का इक्वल होता है। तो क्वेश्चन वाले ने ये पूछा था। एक और क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं। जहाँ ठीक है, तो ये है अपन का इसको 5 ओम दिया है, ये भी आपका 5 ओम है, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम है। क्वेश्चन वाले ने इसको भी 5 ओम दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है, उन्होंने जंक्शन मार्किंग कर दिया है, इस वाले को x दे दिया और उन्होंने इस पॉइंट को दे दिया अपने तरफ से y, ठीक है। हाँ, एक मिनट। सॉरी, घर से क्लास लेना थोड़ा इंटरप्टेड हो जाता है फैमिली की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले ने ये नेटवर्क दिया है। क्वेश्चन वाले ने ये बोल दिया है कि दिए गए सर्किट में एक्स और वाई पॉइंट के बीच सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। क्वेश्चन वाला कभी भी मेंशन ये नहीं करेगा कि क्वेश्चन को हमें स्टार फॉर्मेशन में बनाना है, डेल्टा कनेक्शन में बनाना है, सीरीज बनाना है, पैरेलल बनाना है, वो कभी मेंशन नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन देख करके समझना है कि कहाँ पर सीरीज बन रहा है, कहाँ से पैरेलल और कहाँ पर स्टार फॉर्मेशन, किसको डेल्टा में करना। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन वाले ने एक्स और वाई पॉइंट के बीच में पूछ दिया है कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होंगे उसका कैलकुलेशन करने के लिए, अब देखो यहाँ पर सर्किट को देखूंगा ढंग से, अगर अच्छे से देखूं तो 5 ओम का एक टर्मिनल इस 5 ओम के दूसरी टर्मिनल से, 5 ओम का दूसरी टर्मिनल इस 5 ओम के पहली टर्मिनल से, इस 5 ओम का दूसरी टर्मिनल इस 5 ओम के दूसरी, ये तीनों मिलकर आपस में डेल्टा बना रहे हैं। डेल्टा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। या फिर ये 5 ओम और ये 2 ओम और 3 ओम, ये तीनों मिल करके क्या बना रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चाहे तो आप इन तीनों को मिला करके इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके देखो, या फिर इस लोअर वाले डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट करके देखो, ठीक है। तो डेल्टा को स्टार में या फिर स्टार को डेल्टा में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल डेल्टा दिख रहा है। अगर उस डेल्टा को हटा करके देखते हैं कि कहीं पर यहाँ पर कुछ बन तो ना जाए, ठीक है। तो एक्स वाई अगर हम इसको मार्किंग करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको ए दे देते हैं, को बी दे देते हैं, इस पॉइंट को सी दे देंगे, इसको दे देते हैं डी, ए बी सी डी, ठीक है। सब मार्किंग कर लिए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं ए बी और डी की बात करूँगा। इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ से स्टार का एक आर्म ऐसे बनेगा, इस नोड पे स्टार का दूसरा आर्म कनेक्ट होंगे और इस नोड पे स्टार का तीसरा आर्म कनेक्ट होगा। जैसे इस डेल्टा को रिमूव करोगे यहाँ पर इसके जगह में एक इक्विवेलेंट क्या कनेक्शन बनेगा, स्टार कनेक्शन स्टेबलाइज होगा। उस स्टार कनेक्शन में अगर इसकी वैल्यू अगर आर एक्स मान लूँ, इसको अगर मैं आर वाई मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, आर जेड मान लूँ, ठीक है। तो मुझे आर एक्स आर वाई और आर जेड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आर एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो आर एक्स इस न्यूट्रल पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है। तो ए पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस आर एक्स है, और वो कैसे निकलेगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय तीनों का सम डेल्टा का,
ठीक है, तो इन दोनों का मतलब इन दोनों का गुना क्या है, 5 है, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाय पूरे का सम, मतलब 5 + 5 + 5, तो Rx इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो Rx की वैल्यू आपको मिलेगा कैलकुलेटर से 1.67 ओम के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर इस न्यूट्रल पॉइंट और डी पॉइंट के बीच जो स्टार कनेक्शन का इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा ये आर वाई मिलेंगे, आर वाई। तो आर वाई जो है न्यूट्रल और डी पॉइंट, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय तीनों का सम, तो आर वाई इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना मतलब 5 × 5 डिवाइडेड बाय पूरे का सम 5 + 5 + 5। ठीक है, तो आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 15, और इसको फिर से सॉल्व करोगे तो 1.67 ओम के आसपास में। ठीक है, अब इस डेल्टा को जैसे ही स्टार में कन्वर्ट करोगे, इस न्यूट्रल पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो आर्म है उसकी रेजिस्टेंस आर जेड है, तो आर जेड इक्वल टू क्या होगा, उन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना मतलब 5 × 5 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम, तो 5 + 5 + 5, तो आर जेड इक्वल टू हो जाएगा ये 25 डिवाइडेड बाय फिर से 15 आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 1.67 ओम मिले। ठीक है, तो उस डेल्टा कनेक्शन को जैसे ही हमने स्टार फॉर्म में कनेक्ट किया तो उसका स्टार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले डेल्टा को, जैसे ही आप सर्किट को किसी को डेल्टा से अगर स्टार करो, चाहे स्टार को डेल्टा करो, अगर आप उस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो ऑलवेज सर्किट को उसी पॉइंट पे कनेक्ट करना है जिस पॉइंट पे वो पहले से कनेक्टेड था। तो पहले डेल्टा ए बी और डी में कनेक्टेड था, तो अब स्टार को हम उसी ए बी डी में ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं सर्किट। ये तो क्वेश्चन वाला इसको एक्स दिया है, ए पॉइंट में आर एक्स जुड़ेगा, ए पॉइंट में आर एक्स जुड़ेगा, क्या निकला है 1.67 ओम निकला। ये न्यूट्रल पॉइंट है, फिर ए पॉइंट से वो किस में जाएगा, वो डी पॉइंट में जाएगा, तो डी पॉइंट पे जुड़ा है उसको क्या माना हूँ मैं, आर वाई माना हूँ, तो आर वाई भी मिला 1.67 ओम मिला। ठीक है, फिर इधर से क्या निकलेगा, जेड निकलेगा, आर जेड, तो आर जेड का वैल्यू भी 1.67 ओम मिला। ठीक है, इसको क्वेश्चन वाला है, इसको क्या दिया है, इस पॉइंट को ए दिया है, इसको न्यूट्रल देंगे, और ये वाला पॉइंट क्या होगा डी, ये वाला पॉइंट क्या होगा बी। ठीक है, अब बी पॉइंट से क्या जुड़ा है आपका, 2 ओम जुड़ा है, क्वेश्चन देखकर ये 2 ओम जुड़ा है। डी पॉइंट से क्या जुड़ा है, 3 ओम जुड़ा है। डी पॉइंट से क्या जुड़ा है, 3 ओम जुड़ा है, 3 ओम जुड़ा है। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला एक्स पॉइंट है और ये हो जाएगा वाई। तो हमने जैसे ही डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, सर्किट थोड़ा सिंपल दिखने लग गया। कैसे, अब आसानी से यहाँ पर सीरीज पैरेलल दिख रहा है। कैसे पता चला, यहाँ पर जो आर जेड 1.67 ओम है उसका एक टर्मिनल 2 ओम से जुड़ा, तो दोनों सीधा सीरीज में दिख रहा है, जो करंट इधर फ्लो होगा वही इधर ही आएगा, तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आर वाई जो रेजिस्टेंस 1.67 ओम का है वो 3 ओम के साथ सीरीज में दिख रहा है, क्योंकि एक ही टर्मिनल बस जुड़ा है तो सीरीज में है, तो ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। फिर से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अपन। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इसका इस टाइप के आएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट है ये आपका एक्स पॉइंट, यहाँ से आर एक्स 1.67 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या है, आर वाई और 3 ओम सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1.67, सीरीज में जुड़ेगा तो ये 4.67 ओम होंगे। वैसे ही इस पॉइंट पे 2 ओम और ये जुड़ा है, अब ये दोनों आपस में आकर ऐसा जुड़ेंगे और ये वाई पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये भी जुड़ेगा इधर का, तो ये हो जाएगा 3.67 ओम। ठीक है, अब ये दोनों 3.67 ओम और 4.67 ओम दोनों पैरेलल में दिख रहे। कैसे,
इसका एक टर्मिनल इससे, इसका एक टर्मिनल इसके साथ जुड़ा है और इसका दूसरा टर्मिनल भी आपस में जुड़ा है। तो जब भी दो टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो उसका मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो ये RX 1.67 ओम और ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा 3.67 पैरेलल विद 4.67, इन दोनों का क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3.67 पैरेलल विथ है ना, तो 3.67 इंटू 4.67 डिवाइडेड बाय 3.67 प्लस 4.67। ठीक है, तो ये इन दोनों का हो जाएगा, ये x है ये y है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 2.055 ओम। ठीक है, अब ये 1.67 ओम और 2.055 ओम फिर से सीरीज में दिख रहे हैं। तो और x और y के बीच का रेजिस्टेंस अगर RXY है तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो 1.67 प्लस 2.055 ओम ऐसा आएगा। तो उन दोनों का सीरीज में ऐड करोगे तो क्या होगा, प्लस आपका 1.67 इक्वल टू 3 RXY इक्वल टू हो जाएगा 3.725 ओम। ये x और y के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इस स्टार और डेल्टा नेटवर्क पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल था। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, डाउट होने पर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।